जय श्री राम। आज हम फिर एक दतिया के बहुत ही विशाल और पुरातन मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए हैं। इस मंदिर को कहते हैं जानकी निवास। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ माता जानकी की है। ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है, दतिया की धरोहर है। और यहाँ पर जो हम इसका स्ट्रक्चर मंदिर का देख रहे हैं, तो हम इसको वीर सिंह जो देव के काल से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि दीवान के बाग का जो मंदिर था, जिसके दर्शन हमने इसके पहले एपिसोड में आपको कराए, लगभग उसका स्ट्रक्चर या उसकी बनावट सेम टू सेम ऐसी है जैसी जानकी निवास के इस मंदिर की है। बड़ी प्राचीन भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण जी के विग्रह हैं। साथ में हनुमान जी भी उसी स्थिति में हैं जैसे दीवान के बाग में हनुमान जी बैठे हुए हैं। सामने माता जानकी और भगवान राम को देख रहे हैं। साथ में दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। और ये जो हनुमान जी का विग्रह है, इसके पीछे की तरफ गणेश जी का भी विग्रह है, जो पूरब की तरफ मुंह किए हुए हैं। इसके साथ साथ उसी तरह के तुलसी घड़ा यहाँ पर है और सामने रघुनाथ जी विराजमान हैं। हमारे साथ इस जो हमारी यात्रा है, इसमें सहयात्री हैं विनोद मिश्र सुरमणी जी, जो इतिहासकार हैं और जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है दतिया में जो राम जानकी के मंदिर है उन पर। मैं हम सीधे उनसे ही बात करते हैं कि इस मंदिर का क्या महत्व है और क्या इसकी ऐतिहासिकता है। विनोद जी, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे में। जी जी, नमस्कार। और मैं सीधा जानना चाहता हूं कि ये जानकी निवास जो है भगवान राम का बहुत प्राचीन और बड़ा सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर है, क्या महत्व है इसका, ऐतिहासिक महत्व क्या है? जी जगत जी, आपके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद देता हूं उनको, और आपको भी आभारी हूं कि आप एक अच्छे निमित्त की तरह कार्य कर रहे हैं। आज हम जानकी निवास पर हैं। मूलतः क्या है कि दतिया में चारों फाटकों की ओर बगीचे थे। तो बगीचे बाग जिनको कहते हैं, राव बाग है, ये बाग है, हरदौल का बाग है। तो इसी तरह ये जानकी निवास मूलतः बाग था। और इसमें माँ जानकी जी का भाव लिखे। वैसे तो राम दरबार का है, और शत्रुजीत की महारानी जो थी वो राम जानकी जी की भक्त थी। और उनका सीता जी नाम था। तो चूंकि सीता जी के नाम से तो वो रख नहीं सकती थी, तो जानकी निवास पर वो उनकी बात। हाँ, और उसके इतिहास में समय पड़ा था कि वो अपनी पालकी से यहाँ आया करती थी। तो यहाँ उस समय बहुत सारे संकीर्तन कीर्तन राम भक्त होते थे। और आप जिसने देखा होगा, ये पूरा बाग है। तो यहाँ कुशवा समाज के लोगों को बाग के रखाने, फूल बाग के लिए, फूल उत्पन्न करने के लिए, फल फूल लगाने के लिए, मंदिर की सेवा के लिए उनको रखा गया था। अब उनकी फैमिली अब लगाई है उन्होंने, ये सब वो रहने लगे हैं। मूलतः ये बाग था। तो ये बाग जी है, जी जी, तो मंदिर के लिए है। मंदिर के लिए ये सब बसाए गए थे कुछ वगैरह, और बाग पूरे लगे थे इसमें। यहाँ बावड़ी भी उसमें दी गई है पानी व्यवस्था के लिए। इस प्रकार से जानकी निवास कहते हैं उनका निवास की तरह। तो ये ऐतिहासिकता है जानकी निवास के इस बहुत ही प्राचीन और बड़े सिद्ध मंदिर की, कि सीता जो शत्रुजीत जी की महारानी थी, उन्होंने इसको बनवाया था या इसका निर्माण किया और भगवान की स्थापना की। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं। मैं एक मिनट आप खड़े होकर बात करिए। हम सीधे उनसे ही बात करते हैं, पुजारी जी से। पहले क्षमा चाहता हूँ कि आपको खड़ा होने के लिए बोला। क्या यहाँ पर महत्व है भगवान का और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं यहाँ पर? यहाँ पे जो है एक नेजा एकादशी आती है, साल में एक बार पड़ती है। पूरी दतिया शहर से यहाँ झांकी बनती है, कहीं भी झांकी नहीं बनती है। नेजा एकादशी, तो उसमें जो है अपन झांकी तैयार करते हैं, पूरी दतिया के लोग आते हैं। और रामनवमी बनती है, जानकी नवमी जानकी नवमी, रामनवमी रामनवमी, विवाह पंचमी बनती है, और हनुमान जयंती बनती है। ये सभी त्योहार जो भी है वो बड़े उत्साह से मनाते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं कि यहाँ पर 22 तारीख को भगवान राम अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, तो अब आपने कोई योजना बनाई है, यहाँ क्या कार्यक्रम होगा? यहाँ पे एक तो मंडली से मैंने सूचना कर दी है, भजन मंडली होगी। और तैयारी जो है ऐसा लगना चाहिए कि हाँ राम दरबार में अपन बैठे हुए हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं जो लगा रहे हैं, और सहयोग भी लोगों से मांग रहे हैं कि भाई अपने यहाँ 22 तारीख का जो है बड़ा आयोजन, तो आप लोग उसमें सहयोग करें। तो ये पुजारी जी थे। और निश्चित तौर से जो योजना है कि हर मंदिर अयोध्या होगा, हर नगर अयोध्या होगा और हर मंदिर भगवान राम का जन्मभूमि का मंदिर ही होगा।
उसी योजना के तहत यहाँ भी 22 तारीख को बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है और यहाँ पर राम भक्त यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और अपनी भावनाओं के तहत भगवान के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अगले एक और हम इसी तरह के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।